तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब आप ऑलरेडी प्रेजेंट हो देन व्हाई क्यों ज्वाइन किए हो आप लोग? मोबाइल बंद करके रखो जेबी में, है ना। ये 859647 ये कौन है? 859647 कौन है? Who is 859647? एट फाइव नाइन सिक्स फोर सेवन कौन सा कोड है भाई? किस एजेंट का कोड है ये? इसको हटाओ। चलो ठीक है। सो बेसिकली बच्चों टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। यस सुनो। और मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिया था। यस। कितने लोगों ने कंप्लीट कर रखा है? क्या था असाइनमेंट? उसके अलावा मैंने कुछ दिया था। उसके पहले दिया क्या? डेफिनेशन दिया था। यस सर। और ये एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मैक्सिमम सो वी विल डिस्कस। जब हम इस टॉपिक पे चलेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों टुडे वी विल सी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था, जनरेशंस देखा, यस और नो, एंड टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो ये फिर से ज्वाइन होंगे। सो बेसिकली बच्चों कितने तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, है ना। कितने तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो बताओगे आप में से कितने तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो बेसिकली इसको भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कितने तरीके से कर सकते ये बताओ। इसे नहीं देखना। सो बेसिकली बच्चों क्लासिफिकेशन डिफरेंट वे से करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल और द डेटा। थर्ड इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्लियर है? सो यू कैन राइट द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर आर डन on 3 bases. तीन तरीके से हम कर सकते हैं। Classification of computers, classification of types of computer are done on 3 bases. First क्या है? First is called purpose, on the basis of purpose. Second one is called type of signal or data. Type of signal or data. And the last one is called on the basis of size. So 3 classifications हो गए। फर्स्ट जो है आपका वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगेन हम लोग तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। सो राइट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर 2 टाइप्स। There are 2 types.
कितना टाइप मैंने बताया? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट लिखो जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकेंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर और सेकेंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? बड़े जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। बिल्कुल, जो जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं, मतलब उसको बस जनरल पर्पस की। जैसे मान लो हम आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा है? जनरल पर्पस। तभी तो कोई भी यूज कर सकता है ना, हमारे काम का भी है, आपके काम का भी है ना। बट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? किसी मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज करते हैं। हाँ, जनरल पर्पस मतलब मल्टीपर्पज। जैसे कि हम अपने मान लो हमें पढ़ाना है तो मैं यूज कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो यूज कर सकते हो, किसी को मान लो एक्सेल पे काम करना है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है आपके? यस यस, कोई कुछ बोलना चाहते हो? कुछ बोलना है बच्चों आप लोग को? चलिए, अच्छा किसी का कैमरा माइक ऑन था आई थिंक। तो बेसिकली क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम सब यूज कर सकते हैं, मतलब सब यूज कर सकते हैं। जनरल पर्पस हो गया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो क्या है? जनरल पर्पस। ये डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारा क्या जनरल पर्पस। लेकिन सपोज ये बताओ, आपने कभी वेंटिलेशन सिस्टम या पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखा है? जिसमें कि आपने देखा होगा बहुत सारे ग्राफ को देखे होंगे इस तरह से, जहाँ पे बीपी, ऑक्सीजन लेवल, बहुत सारी चीजें मेजर की जाती है, सारा वहाँ पे होता है। क्या वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है? दैट इज अ स्पेशल पर्पस। या डिफेंस में जो यूज करते हैं वो नेविगेशन सिस्टम में यूज करते हैं, वो सारा कंप्यूटर अलग है। तो बेसिकली दैट इज अ स्पेशल पर्पस। तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस जनरल पर्पस, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। ठीक है, जो जनरली हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, बेसिक एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। स्पेशल ये क्या होता है? स्पेशल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल और द डेटा। बेसिकली सिग्नल कितने तरह के होते हैं बच्चों? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? आपने वायर में देखा होगा जो सिग्नल का ट्रेवल होता है, या रेडियो में जो सिग्नल देखा होगा आपने, है ना। तो ये सारा जो है वो क्या है आपका? एनालॉग सिग्नल है। बट जो सिग्नल यानी 0-1 के फॉर्म में ट्रेवल होता है, जो डेटा 0-1 के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल कहते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो अब आपने कभी मैथमेटिक्स में यदि पढ़ा होगा तो ग्राफ कभी देखे हो आप लोग? कभी एक ग्राफ देखा होगा आपने, साइन थीटा का ग्राफ, या फिर आपने कभी ग्राफ देखा होगा जो इस तरह से होता है, ऐसे देखा वेव जो होता है ना। तो बेसिकली वो जो होता है आपका क्या होता है? दैट इज कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस होता है ना ग्राफ इस तरह से, उसको हम लोग एनालॉग कहते हैं। और जब ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा कुछ इस तरह से स्क्वायर, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो 0-1 की, यदि ऊपर है तो 0, नीचे है तो ऊपर है तो 1, सॉरी नीचे है तो 0, इस फॉर्म में हम लोग सोते हैं। दैट इज अ डिजिटल। तो मतलब जब भी आपका डेटा ट्रेवल होता है 0-1 की फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। यदि आपका कंटिन्यूअस के फॉर्म में ट्रेवल होता है ना, करंट के फॉर्म में कह सकते हो, इस एग्जांपल एक तरह का, वो भी एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। जैसे रेडियो वेव, बहुत सारे वेव होते हैं, ये सारे आपके एनालॉग में आते हैं। अब देखो, वैसे ही उसी के बेस पे हम लोग कंप्यूटर को भी क्लासिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये किस पे काम करता है? एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। ये डिवाइस आप दिख रहे हो तो ये कौन सा? कभी आपने देखा ट्रेन में, कभी देखा जो स्टेशन मास्टर जहाँ बैठता है, या फिर आउटर पे आपने देखा बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। लेकिन कौन सा कंप्यूटर? स्पेशल पर्पस, है ना। तो ये जो है एनालॉग, जहाँ पे वायर्स आप देखते हो, मीटर देखते हो, बहुत सारी चीजें, इसमें बटन देखते हो, ये सारे क्या है आपके? एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। अब आपने कभी रेडियो देखा है, वो भी एनालॉग होता है। अब रेडियो में कभी आप देखते हो मौसम, वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है ना उस पर। मौसम खराब है तो उसका सिग्नल थोड़ा सा वीक हो जाता है, या कुछ इफेक्ट, बगल से कोई गाड़ी चला जाए स्पीड में तो सिग्नल थोड़ा लॉस्ट हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो जहाँ पे
फिजिकल फिनोमेना का भी क्या होता है वहां पे इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। तो उस सिग्नल पे जो काम करता है दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? These are the different form of digital computer because an analog computer can perform several mathematical operations simultaneously. ये बहुत सारे ऑपरेशंस को भी क्या कर सकता है वो साइमल्टेनियसली में एक साथ परफॉर्म कर सकता है। इट यूजेस कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब यहाँ जो सिग्नल ट्रेवल होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसको, ये जो बने होते हैं वो किससे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस से बने होते हैं। तार वायर आप लोग देखे होंगे इस तरह का जो होता है, या आपने मीटर देखा होगा जो बाइक में, पुराने जो बाइक में जो मीटर्स होते हैं वो सब एनालॉग मीटर्स है ना। अभी डिजिटल में आप कहते हैं सीधा 0 के बाद सीधा 1, 1 के बाद सीधा 2, बीच में कुछ भी होता है क्या? इतना लेट? ओके ओके, बेसिकली इधर बैठ जाओ। सो बेसिकली क्या बोला मैंने आपको कि एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूअस डेटा का फ्लो, सिग्नल का कंटिन्यूअस फ्लो होता है ना। और ये किस पे काम करता है? इसमें इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने देखा यहाँ। चलो, आपने कभी ये एम्पलीफायर देखा है क्या? एम्पलीफायर जो डीजे, ये जो यहाँ पे रखा हुआ आपने देखा होगा, वही जो एम्पलीफायर होता है वो भी एक तरह का, या डीजे वाले सॉन्ग पे आपने देखा होगा जो वहाँ पे जो डीजे वाले बजाते हैं कुछ, उसके लिए जो स्पेशल ऑपरेटर होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है ना, वो भी एनालॉग कंप्यूटर, बट आजकल डिजिटल फॉर्म में भी आ गया है ना। तो वैसे कंप्यूटर्स को वो स्पेसिफिक पर्पस है ना, क्या सब यूज कर सकते हैं उसको, किसी खास पर्पस से उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों से कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज वही कि हाँ रियल टाइम, मतलब रियल टाइम मतलब क्या, जैसे गाना बजाना तो आपको तुरंत चाहिए ना, तुरंत चाहिए ना आपको। क्या ऐसे कि हम स्विच दे दिया बाद में गाना बजे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज नॉट ए रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जब आप चाहते हो तभी वो उसका रिजल्ट आपको, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। ठीक है, सो परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट थर्ड पार्टी सपोर्ट। आपने इनपुट दे दिया, ये खुद ही बाकी इंटरनल काम कर लेते हैं। allows user to scale down the problem helping them understand error and effect। मतलब यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, हाँ एक चीज और है इसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या एनालॉग कंप्यूटर्स में, कि हमने डिजाइन कर दिया, अब कुछ भी तुम अपग्रेड करना चाहोगे, कुछ भी चेंज करना चाहोगे, प्रॉब्लम क्या है, आपको फिर से पूरे सिग्नल को, पूरे सिस्टम को, पूरे सर्किट को आपको रीडिजाइन करना होता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। ये कहाँ पे प्रॉब्लम है? एनालॉग में। ठीक है, बट डिजिटल में ऐसा नहीं है। आप एक कंप्यूटर खरीदते हो ना, डिजिटल कंप्यूटर, आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन जिसका काम है एप्लीकेशन डाउनलोड करो बस यूज कर सकते हो, बट एनालॉग में ऐसा फीचर नहीं है। आपको जब भी कुछ नया चेंज करना होगा तो फिर से सर्किट डिजाइन करना होता है। दैट वाज अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। कहाँ पे? एनालॉग, जो कि डिजिटल में आजकल ये सॉल्व हो गया। अब जब भी कुछ चेंज करना, आप सिंपल क्या करो, सॉफ्टवेयर अपलोड कर दो, बस हो गया। अपडेट करना अपडेट कर दो, मतलब किसी अलग से हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उसमें से पहले से उतने पे आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पे एनालॉग में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कुछ अपग्रेड करोगे तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, आपको फिर से रिडिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब कुछ फंक्शन को ऐड करना या रिमूव करना होगा तो हमें फिर से रिडिजाइन करने की प्रॉब्लम होती है। दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स टास्क। सर वो क्या हो जाता है हमारे लिए? कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। यस सर, सो दैट इज द एनालॉग कंप्यूटर। अब इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं आजकल? डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि ये किस पे काम करता है? 0-1 पे काम करता है, यानी डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी पे काम करता है ना। तो यहाँ पे 0-1 का मतलब क्या होता है? 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ट्रू फॉल्स। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। तो बेसिकली ऐसे जब भी आप कुछ डेटा देते हो वो 0-1 के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, सॉरी स्टोर होता है। मेमोरी में जो भी स्टोर होता है वो 0-1 के फॉर्म। चाहे हम अपना नाम भी लिखेंगे ना तो मेरे नाम पे करस्पॉन्डिंग 0-1 कोड होगा, वो मेमोरी में स्टोर होता है। क्लियर है? हर एक कैरेक्टर का अपना एक फॉर्म होता है, क्या होता है? कोड होता है, जो करस्पॉन्डिंग कोड के फॉर्म में वो इंटरनली स्टोर होता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स आर सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस एंड हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड। पिछले के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड ज्यादा होता है और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस के लिए यूज करते हैं। दे आर प्रोग्रामेबल, मतलब इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें कुछ नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर के लिए। यस सर, हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं किसमें? डिजिटल कंप्यूटर्स में। सी++, जावा, पाइथन, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये चीजें हम उसमें
कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर आइदर जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस, मतलब ये दोनों तरह के मिलेंगे आपको। आजकल आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ना, तो वहां पर डिजिटल ही होते हैं बट स्पेशल पर्पस होते हैं, और ये जो हम लोग ये भी डिजिटल कंप्यूटर है बट ये जनरल पर्पस, इसमें दोनों तरह के आपको मिल जाएंगे। आजकल बाइक का मैं सिंपल सा मीटर में बता देता हूँ, जो स्पीडोमीटर होता है वो डिजिटल है, स्पेसिफिक पर्पस हुआ ना। तो कहने का मतलब वी हैव बोथ टाइप ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एनालॉग बोथ स्पेशल, इसमें हम दोनों तरह के होंगे, जनरल पर्पस भी होंगे और क्लियर है। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एज देयर नेम सजेस्ट आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, while जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर, यहाँ पे जनरल पर्पस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एज देयर नेम सजेस्ट आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, while जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर मींट फॉर जनरल, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा उसको। कहने का मतलब जनरल पर्पस को जनरली यूज के लिए बनाया जाता है, और स्पेशल पर्पस जो है स्पेसिफिक टाइप के डेटा पे काम करने के लिए या स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर है? यस सर। जैसे मैंने पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की थी, वहां पे जो कंप्यूटर्स होते हैं, क्या उसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, वो स्पेसिफिकली डिजाइन क्या होता है उसी के लिए, ताकि वो पेशेंट का जो है एनालाइज कर सकते जैसे ऑक्सीजन लेवल, बीपी और बहुत सारी चीजों को वो मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। रियल टाइम क्यों होता है? रियल टाइम की बात करता हूँ मैं, रियल टाइम भी होना चाहिए। वो क्यों? अब मान लो पेशेंट की बात करते हैं हम लोग, तो पेशेंट का जो है ऑक्सीजन लेवल या जो भी हो, आपने देखा होगा ना, मूवी सब में देखा होगा, जैसे ही होता है तुरंत अलार्म बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि यदि तुरंत नहीं बजेगा तो क्या होगा? पेशेंट 10 मिनट के बाद बजे तो क्या होगा? मतलब आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए ना, एट प्रेजेंट, मतलब उस समय चाहिए, दैट इज कॉल रियल टाइम। चलो 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये तो इस केस में तो नहीं हो सकता है। अब मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ, तो वहां पे लेट से बताए कोई इशू नहीं है, मान लो मैं 2 मिनट कर ले, या मान लो आपने फ्यूल के लिए देखा, आपने फ्यूल लिया, हो सकता 2 मिनट के बाद डिस्प्ले करे कि फ्यूल आपका फुल शो कर रहा है या नहीं, या कम हो गया। लेकिन वहां पे जब हम पेशेंट मॉनिटरिंग की बात करते हैं, वहां पे 1 मिनट भी 1 सेकंड भी डिले क्या होता है? पेशेंट का जान ले सकता है ना। तो वहां पे हम रियल टाइम की बात करते हैं, तो वहां पे रियल टाइम भी होता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिजिटल कंप्यूटर। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं, मैंने बताया कि वहां पे मैकेनिकल और वायर्स और इस तरह से सर्किट्स होते हैं वहां पे। डिजिटल में क्या क्या होते हैं? बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, वीडियो कार्ड होता है, एसएसडी कार्ड या एचडीडी कार्ड होता है वहां पे, पावर सप्लाई होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारे कंपोनेंट बेसिकली होते हैं कंप्यूटर्स में। इसमें भी है, इसमें भी इनपुट डिवाइस है ना, लैपटॉप में, है ना। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट इज कॉल्ड सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। यस, हाइब्रिड कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको दोनों फंक्शंस चाहिए, आपको ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो डिजिटल पे फंक्शन भी हो, उसमें एनालॉग का भी फंक्शन हो, तो क्या करोगे? तो फिर हम लोग ने ऐसा, या साइंटिस्ट ने ऐसा कंप्यूटर बनाया दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। इसमें एनालॉग के फीचर्स भी होते हैं और डिजिटल फीचर्स भी होते हैं। कभी मान लो आपको इनपुट एनालॉग के फॉर्म में लेना है, काम इंटरनली आपको डिजिटल के फॉर्म में करना है, तो कैसे करें? जैसे कभी कभी मान लो कोई मशीन या कोई कारखाना है या कोई इस तरह की फैक्ट्री में होते हैं जो डिजिटली डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। अब उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो वहां कहीं ना कहीं तो मशीन तो एनालॉग ही हो गया आपका, अब उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो या कंप्यूटर में, तो फिर वहां पे कन्वर्जन जरूरी है ना। एनालॉग सिग्नल को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, डिजिटल को फिर आउटपुट के लिए डिजिटल को एनालॉग में। तो वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं, जहां पे हमें दोनों क्या चाहिए, दोनों फीचर्स चाहिए, ठीक है। सो दिस कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। In this type of computer, the digital segments perform process control by the conversion of analog signal into digital and digital to analog। मतलब यहाँ पे सपोज इनपुट आपने एनालॉग में दिया है, तो इनपुट से पहले क्या होगा? वो कन्वर्जन होगा, एंड देन डिजिटल में कन्वर्ट होके कंप्यूटर पे आप काम कर लोगे इंटरनली। फिर जब आउटपुट शो करना होगा
तो ये क्या करता है, उसको फिर एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सी बात देखो ना, मीटर आप लोगों ने देखा, डिजिटल मीटर आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने लगे हैं। अब देखो सिग्नल तो वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना, वो एनालॉग सिग्नल हो गया आपका, पर डिजिटली कैसे कन्वर्ट करेंगे वहाँ पे, आपको सो भी तो करना डिजिटल फॉर्म में, तो फिर क्या होगा वहाँ पे कन्वर्जन होगा ना, उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, डिस्प्ले करने के बाद वापस उसको चेंज करेगा। तो कहने का मतलब इट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऐसे जगहों पे हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पे आपको दोनों फंक्शंस चाहिए। Characteristics of hybrid computer, it has a very high speed as the configuration goes on parallel, क्योंकि दोनों इसमें होते हैं, इसका स्पीड दोनों की स्पीड से ज्यादा होता है। It delivers precise and the faster result than that are useful, मतलब जो भी रिजल्ट चाहिए वो फास्टर देता है और प्रिसाइज मतलब देता है। This is capable of solving difficult equations in real time, डिफरेंट कैलकुलेशंस जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम इसको यूज करते हैं रियल टाइम में। मतलब आपको जैसे मान लो नासा के लिए बात करते हैं या नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, नेविगेशन में मान लो आप नेविगेशन ऑन करके आप बाइक चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो आप, तो वहां पे आपको फटाफट चाहिए ना, डिले थ्योरी है क्या, आगे बढ़ जाओगे तो पता नहीं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो ऐसे केस में हम लोग बंद कर देते, तब लोगों से पूछ लेते हैं चलो, ऐसा होता है जनरली। तो कहने का मतलब जहां पे आपको रियल टाइम में चाहिए, मतलब एट द सेम टाइम, तो आप क्या करोगे, हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करोगे। इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग आपके काम का चीज है, डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, ये सारे क्या कहलाते हैं आपका डेटा। ठीक है, सो नाउ कम्स टू द on the basis of size. What is the size? So basically size की बेस पे हम बात करते हैं, there are 4 types of computer. The first one is microcomputers, second and देखोगे जैसे सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, देन मिनी कंप्यूटर होता है, देन मेनफ्रेम होता है। ठीक है, then what is micro computer, what is mini computer, what is mainframe computer? Basically जो भी सिस्टम अभी आप सामने देख रहे हो, चाहे ये लैपटॉप है या ये डेस्कटॉप है या आपके घर में जो कंप्यूटर होगा वो, या मोबाइल में बात करूं जो आप लोग आजकल स्मार्टफोन यूज करते हो, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है माइक्रो और मिनी कंप्यूटर, मैं बताऊंगा, वो दिखने में आपको सेम मिलेगा। इसके बाद आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर। साइज इंक्रीज होगा, फंक्शंस इंक्रीज होंगे, और आपको पता है जितना छोटा होगा उतना ही वो जनरल पर्पस होगा। साइज बढ़ेगा मतलब वो स्पेशल पर्पस में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। छोटा है मतलब हम भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है छोटा है तो, और थोड़ा सा कॉस्टली कम है तो कोई भी यूज। जैसे आप साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, तो जनरली आम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो इतना में परचेज कर सके या उसको मेंटेन कर सके, तो वो हो जाता है आपका स्पेसिफिक। जैसे नासा में जो यूज हो रहे होंगे, इसरो में जो यूज हो रहे होंगे, वो सारे क्या स्पेसिफिक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, इसको पहले देखो कौन सा, ये माइक्रो कंप्यूटर जो कंप्यूटर है आप देख रहे हो, ये क्या है आपका मिनी कंप्यूटर है, सिमिलर टू इसी के जैसा है ना। पर्सनल कंप्यूटर आप ऑलरेडी जानते हो, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे आते हैं, और इसका सुपर कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, वेरी वेरी स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर? ये जैसे जिसको हम लोग परचेज कर सकते हैं। सिंगल यूजर मतलब क्या इस सिस्टम या लैपटॉप को हमें एक बार में कोई मल्टीपल पर्सन यूज कर सकते हैं? जनरली एक बार में कोई एक ही यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर कंप्यूटर। और ये जो जितना भी टाइप में बता रहा हूँ आपको, कौन कौन सा टाइप, जितना भी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल है। क्या है? सारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स। ठीक है, एक और डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें मतलब क्या होगा, सीपीयू होगा, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा, यस और सॉफ्टवेयर्स होंगे, ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके डिजिटल कंप्यूटर। ऑल्दो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्टैंड अलोन मशीन, दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू क्रिएट अ नेटवर्क। मतलब
जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जैसे ये स्टैंड अलोन, अभी ये बताओ किसी से कनेक्टेड है क्या, किसी दूसरे कंप्यूटर से? नहीं कर सकते, लेकिन अभी बताओ ये क्या सिंगली काम कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। इसको स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं। हम चाहे तो बिना इंटरनेट से कनेक्ट किए भी काम कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट है कनेक्ट होना तो हम कनेक्ट होते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। लेकिन वही मैंने फिर बोला है, दे कैन कनेक्टेड टुगेदर टू क्रिएट ए नेटवर्क, बट उसके अलावा हम इसको चाहे तो नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लैन के देखा होगा, लैन से जुड़ा हुआ सारा सिस्टम है, बैंक्स में आपने देखा होगा, अदर ऑफिस में आप लोग देखे हो, ये सारे क्या कनेक्टेड होते हैं ना। तो इसका मतलब हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं। IBM PC बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, एप्पल मैकिंटॉश आप लोग जानते हो, मैक ओएस को कहते हो, है ना। ये सारे एग्जांपल्स है किसके, व्हाट इज IBM PC? है ना। ये सारे क्या है बच्चों, एग्जांपल्स है। माइक्रो IBM PC क्या हुआ सर? IBM PC मतलब IBM ने जिससे PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर इसको बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो भी किस पे बेस्ड होता है, जिसमें पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर या इंटेल जिसको आप कहते हो, ये सारा क्या है आपका बेस्ड। जितने भी कंप्यूटर्स वो सारे क्या होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड जैसे डेस्कटॉप होता है, इसके में नोटपैड नोटबुक की बात करूंगा मैं, या फिर टैबलेट की बात करूंगा मैं, है ना, स्मार्टफोन, ये सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है, कोई इशू? Then comes mini computer. It is bigger than the previous one. That is mini computers are digital computers generally used in multi-user system. The first difference is what? कि इसको हम लोग मल्टी यूजर के लिए यूज करते हैं। जैसे प्रीवियसली आपने देखा जब लोग सिंगली यूज करते हैं उसके एट ए टाइम, हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। बट सपोज ये तो मल्टी यूजर है, मतलब महंगा होगा ऑलरेडी, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर भी हो सकते हैं। तो मल्टी यूजर का मतलब ये हुआ कि एक साथ कई यूजर्स में ऐसे सिस्टम्स होते हैं, जैसे मान लो वहां पे मल्टीपल पर्सन चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, तो वो क्या होगा, मल्टी यूजर ही होगा। अब कोई कुछ सामान, जैसे आप लोग आजकल मशीन देखते हो फैक्ट्रीज में, जो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो कुछ इनपुट दिया, कोई कुछ वहां पे बीच में कुछ अदर इवेंट किया, फिर आगे इंक्लूड हुआ, इस तरह बिस्किट ही बनते हो भी आप देखो, सारा क्या कंप्यूटराइज हो गया है। तो बीच बीच में इनपुट हमें देना होता है, मल्टीपल यूजर्स फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल यूजर चाहिए ना आपको हैंडल करने के लिए, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर, है ना। अभी देखो मल्टी यूजर का मतलब ये हुआ, इट इज अ क्लास ऑफ स्मॉल कंप्यूटर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ इन मिड 1960s. A mid-sized computer in size, the power lies between workstation. हाँ, अब मैंने वर्कस्टेशन क्या होता है देखो, इसका जो मिड साइज कंप्यूटर कहते हैं किसको, मिनी कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज होता है, जो भी हमने बोला था ना, माइक्रो कंप्यूटर को वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो वर्क स्टेशन और क्या होता है आपका वर्क स्टेशन, और इसके बाद जो हम मेनफ्रेम पढ़ेंगे उसके बीच का साइज होता है, इसीलिए इसको मिड साइज। क्लियर है? In the past decade, the distinction between large mini computer and small. अब देखो, जो सबसे बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा मिनी कंप्यूटर में बात करूँ, ठीक है, सुनो, सबसे बड़ा मिनी कंप्यूटर पावर के हिसाब से, उस कैपेसिटी के हिसाब से, और जो उसके बाद नेक्स्ट वर्जन कौन सा होता है, मेन फ्रेम होता है। मेन फ्रेम का जो सबसे छोटा होता है, बेसिकली उसमें ब्लड मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लोग कहते हैं ब्लड मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिकली दोनों सेम होता है। बट हम बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट मिनी कंप्यूटर एंड द लार्जेस्ट माइक्रो कंप्यूटर, तो वहां पे डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो पहले ही हो गया ना कि एक सिंगल यूजर होगा और दूसरा। क्लियर है? बट इन जनरल अ मिनी कंप्यूटर इज अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब क्या हुआ, अभी किसी ने पूछा था ना पैरेलल सिस्टम क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, उसी को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। इट मींस दैट इन दिस सिस्टम देयर विल बी मोर देन वन प्रोसेसर। क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होगा यहाँ, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। समझ में आई बात? तभी तो मल्टीपल यूजर्स काम कर, मल्टीपल यूजर्स के अपने अपने टास्क होंगे जो टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात देखो ना, सिंपल सा टेलर आप जानते हो जहाँ पे कपड़ा सिलवाते हो आप लोग,
एक ही पर्सन हो, वही कपड़े को काटे, स्टिच करे, फिनिशिंग करे और देन फिर वो करे। क्या ये मल्टी प्रोसेसिंग है? Yes, sir. अब एक दिन में वो एक ही कर पाएगा ना फिर। अब मान लो वो हर कोई तो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है, खुद ही बना रहा है, तो कितना एक दिन में कर पाएगा? 1 से 2 सर नहीं होगा ना। अब मान लो उसने 5-4 कितने पार्ट हो गए? मान लो पहला काम कटिंग होता है, सेकेंड स्टिचिंग होता है, थर्ड फिनिशिंग होता है, फोर्थ पैकिंग होता है मान लो। अब उसने 4 स्टाफ रखे हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो उस मास्टर, आपको पता है टेलर में भी मास्टर होता है, Yes, sir. कटिंग कर दिया साइज के हिसाब से, सिलने दे दिया सेकंड पर्सन को, वो सिल रहा है, मान लो सिलना स्टार्ट किया, तब तक आगे वाला जो फिनिशिंग करने वाला और वो पैकिंग करने वाला बैठा हुआ। अब मान लो क्या होगा कि जैसे ही पहले ने कटिंग करके दूसरे को दे दिया, स्टिचिंग शुरू हो गया, अब ये तो फ्री बैठा है। अब ये क्या करेगा बच्चों? दूसरे को नेक्स्ट कपड़े को कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये कटिंग करे तो वो स्टिच करके नेक्स्ट वाले को दे देगा। अब वो फ्री हो गया। यहाँ पे देखो एट द सेम टाइम कितने कपड़े, मान लो मुझे लगता है जितने में 10 कपड़े वो बनाता है उतने में ये 20 कपड़े 25 कपड़े बना सकता है ना। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर ज्यादा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से स्पीड। बट इन जनरल मिनी कंप्यूटर इज मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम। मिनी कंप्यूटर हैज sorry, many computers can support 4 to 200 users simultaneously। मतलब कहने का मतलब ये कि यूजर्स जो है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये मल्टी यूजर होता है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 4 मैक्सिमम 200। सोचो साइज बढ़ेगा ना, जितना कम 4 है तो सबसे छोटा होगा, 200 होंगे तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो, they are used for real time applications, they are used for real time application in industry, research center etc। मतलब जहाँ पे रियल टाइम, मतलब समझ में आ रहा है आपको? Yes, yes. अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे तो रियल टाइम नहीं चाहिए ना। ऐसा तो नहीं आज इनपुट दे दिया, कल आएंगे तो देखेंगे बना हुआ होगा, तो ऐसा तो नहीं, करेंटली होना चाहिए। तो वैसे जगहों पे हम इसको यूज करते हैं, रिसर्च में करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आज तो हर चीज कंप्यूटराइज हो गया, इवन मशीन तक भी, जो फैक्ट्री में जो बड़े बड़े मशीन होते हैं वो भी कंप्यूटराइज। सो बेसिकली एडवांटेजेस की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे यहाँ पे, है ना। यस, मतलब आप खुद हाथ में इसको कैरी कर सकते हो, खुद से हैंडल कर सकते हो, मतलब किसी अदर की जरूरत नहीं है ना। मतलब आपको इसको चलाने के लिए आपका हैंड काफी, मतलब आपका सपोर्ट काफी है और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? एडवांटेज मैंने बहुत सारा बता ही दिया आपको, है ना। रिलायबल भी है। हाँ, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज तो सारा एडवांटेज ही है उसका। डिसएडवांटेज में क्या है? सम मिनी कंप्यूटर्स डोंट हैव यूएसबी, उसमें यूएसबी पोर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जनरल पर्पस के लिए होते नहीं है। मिनी कंप्यूटर्स डू नॉट हैव एनी सीडी ड्राइव, ये भी नहीं होता है। द यूजर में नॉट बी फेमिलियर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना थोड़ा अलग होते हैं, वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो उसको चलाने वाले भी एक्सपर्ट चाहिए ना हमें, जो उसको समझता हो, ठीक है। द कीबोर्ड कैन बी स्मॉल फॉर द फास्ट टाइपिस्ट, कीबोर्ड बहुत स्मॉल होता है जो फास्ट टाइप करते हैं उनके, है ना। in this generally there is not much storage on board, इसमें स्टोरेज आप नहीं कर सकते हो, मतलब इनपुट दो आउटपुट मिल गया, कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं है, रियल टाइम है, इसीलिए स्टोरेज ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब मान लो सिंपल सी बात मैंने क्या बोला, जो पेशेंट मॉनिटरिंग में उसका डेटा स्टोर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या करेंगे स्टोर करके? हमें तो बस चाहिए कि पेशेंट का जैसे ही सिचुएशन खराब हो वो हमें बता दें, है ना। सो दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। इसमें स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी नहीं। इट कैन बी टू स्मॉल टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट, हाँ कुछ प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा स्मॉल होता है ना, कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी हम इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। एज यू कैन सी द साइज इज इंक्रीजिंग और नॉट, ये भी मल्टी यूजर है, इसमें टर्मिनल्स होते हैं। साइज बहुत बड़ा है तो देखो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको कंप्यूटर से दिख रहा नहीं यहाँ पे स्क्रीन, ये सारे आपके टर्मिनल्स हैं जहां से हम उसको एक्सेस करते हैं, क्लियर है। टर्मिनल्स भी बहुत तरह के होते हैं, एक जहाँ पे हम प्रोसेसिंग होता है, एक जहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होता है, केवल दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं।
तो उसके बेस पे टर्मिनल्स को भी दो पार्ट में, एक डंप टर्मिनल होता है, एक होता है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल, जहां से इनपुट लेके प्रोसेसिंग भी होता है, उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। जहां पे केवल इनपुट आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड डंप टर्मिनल। ठीक है। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर। क्या होता है बच्चों? मल्टी यूजर कंप्यूटर and multi-programming and high-performance computer. They operate at a very high speed, have very large storage capacity, and can handle the workload of many users. मतलब ये multi-user computer है। Mainframe computers are large and powerful systems generally used in centralized database. Yes. अब पूछोगे इसका यूज कहाँ पर? Centralized database. जैसे बैंकिंग सर्विस आप जानते हो, किसी आप बैंक में जाते हो, एक सर्वर होगा उसका, उसके ब्रांच का सर्वर होगा, एक उसका जो पूरे मेन ब्रांच का सर्वर होगा जहां सारे कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आप बैंक में जाओगे, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं ना, एक जहाँ पे रुपया जमा करते हो, जहाँ से आप निकालते हो, जहाँ से अपडेट करवाते हो पासबुक को, जहाँ पे लोन का काम होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना, जहाँ पे आप आरटीजीएस नेफ्ट होता है, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपने, है ना, कुछ 10,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा किए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके अकाउंट में, दिखना चाहिए ना उसका रिफ्लेक्शन। अब जैसे ही करते हो वहां पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, पता चलेगा नहीं आपको, तो आपको वेरिफिकेशन करना है कि हुआ या नहीं हुआ। आप फिर कहाँ जाओगे? अपडेट करवाओगे पासबुक को, अपडेट होगा, दिख जाएगा आपको इतना जमा हुआ। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। यानी सेंट्रलाइज है तभी तो आपको तुरंत दिखाना। क्या यदि सेंट्रलाइज नहीं होता तो क्या होता? मैनुअली होता तो क्या होता है? यहाँ पे 2 दिन के बाद आपको पता था जमा हुआ है, ऐसा। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। जैसे आप सिंपल सी बात, आप अमेजन पे कुछ परचेज किए हो, फ्लिपकार्ट पे मोस्टली सब लोग किए होंगे, वहां पे कोई आप मान लो बुक्स ही कोई ढूंढ रहे हो, अब बुक्स का क्वांटिटी या कोई जींस ही ढूंढ रहे हो जिसका क्वांटिटी वहां पे 10 दिया हुआ है ना, आपने एक लिया, मान लो तो काउंट वहां पे कम हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा, आपने परचेज किया 8 हो जाएगा। कभी कोई नया मोबाइल आता है कि देखते हो ना, जब ऐसा होता है नया मोबाइल कोई लॉन्च हुआ है, बहुत लोग हम चाहते हैं आउट ऑफ स्टॉक वाला सिस्टम, वहां पे आपको नंबर भी शो करता है इतने रिमेनिंग, है ना, लेफ्ट। तो यानी वहां पे रियल टाइम में काम हो रहा है, और साथ में आप क्या देख रहे हो? सेंट्रलाइज है तभी तो आपको वहां पे, मान लो हमने परचेज किया तो वो एक रिड्यूस हो गया, आपने परचेज किया फिर से एक रिड्यूस हो गया, सेंट्रलाइज है तभी तो वैसे जगहों पे हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। क्लियर है? यस, कुछ पूछना? सो नेक्स्ट, the user access the mainframe computer via a terminal that may be the dump terminal or may be the intelligent। मैंने बोला आपको, अब उससे कनेक्ट मल्टी यूजर सिस्टम है, there will be a multiple terminal where we can connect with the computers। तो उसके लिए हम एक जो टर्मिनल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डंप टर्मिनल होता है, एक क्या होता है? अब डंप टर्मिनल क्या होता है? देखिए, इट कैन नॉट स्टोर डेटा और डू प्रोसेसिंग, मतलब तो ये डेटा स्टोर कर सकता है ना ये प्रोसेसिंग कर सकता है। दे मे बी इट हैज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ओनली। इसमें इनपुट आउटपुट मतलब जहां पे केवल इनपुट आउटपुट हम कर सकते हैं, प्रोसेसिंग वहां पे नहीं होती। कुछ जगह पे ऐसा होता है जहां पर हम इनपुट आउटपुट नहीं कर सकते लेकिन हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट टर्मिनल, है ना। मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर सकते हैं बट कैन नॉट स्टोर डेटा ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद से डेटा स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटेलिजेंट कहते हैं। The dump and the intelligent terminal uses the processing power of the and the storage facility of the mainframe computer। अब प्रोसेसिंग पावर मतलब क्या? प्रोसेसर को यूज करता है, जब वो एग्जीक्यूट होगा अपने फंक्शंस को, अपने प्रोग्राम को रन करेगा तो क्या होगा? वो उस पूरे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग पावर को, सीपीयू को, सॉरी प्रोसेसर को वो यूज करेगा, है ना। साथ में स्टोरेज फैसिलिटी को भी। अब मान लो स्टोरेज है तो जब हम इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ स्टोरेज वहां पे तो ब्लॉक होगा ना, रिमेनिंग जो होगा कम हो जाएगा। जब हम आउटपुट को भी फिर स्टोर करेंगे तो बेसिकली इससे क्या होगा? जो स्टोरेज कैपेसिटी जो पहले था थोड़ा सा रिड्यूस होगा ना, जब नया डेटा हम उस पर राइट या रीड करेंगे तो बेसिकली। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया आपको, लाइक बैंक्स और कंपनीज वेयर मेनी पीपल रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑफ द सेम डेटा। जैसे मैंने बोला शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, बैंक में देखते हो, बैंक में क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, सब लोग, किसी का काम है उस पर जब रुपया जमा करोगे तो अपडेट कर देना, इतना रुपया बंदा जमा किया। किसी का काम है डिस्प्ले करना, आपने रुपया जमा किया 10,000, फिर आप निकाल लोगे तो जाके तो अपडेट होगा ना। सेंट्रलाइज है तभी तो पॉसिबल है, तो वैसे जगहों पे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड
ये कुछ एडवांटेजेस हैं, सेम चीज है ना। हाँ, ये कुछ डिसएडवांटेज की मैं बात करना चाहूंगा पहले। हाई स्किल पीपल आर रिक्वायर्ड, मैंने बोला था ना ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है जो नॉर्मली लोग नहीं समझ सकते हैं। तो हाई स्किल people are required to manage these systems. Such computers have not good user interface. मतलब यहाँ पे GUI जो हम देखते हैं ना, जो आजकल आप क्लिक कर देते हो पिक्चर देख के, ग्राफिक्स देख के आप बटन दबा देते हो और वो ऑन हो जाता है, बट वैसा नहीं होता। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। ग्राफिकली हर चीज का पिक्चर नहीं, यहाँ पे ये फाइल है, ये एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं होता। हर चीज वहां पे आपको कमांड से करना होता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली हाई, क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए कॉस्ट भी ज्यादा होगा। एज दिस कंप्यूटर्स आर लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू PC, they requires more space. Due to the high performance, such computers need to be placed in the cool place where they do not heat up. ये कुछ disadvantages है, ठीक है बच्चों। And the last one is what? Supercomputer. So I think, have you seen Matrix series movie, Hollywood? Yes, sir. Yes. Or the Bollywood Ravan? Yes, sir. Yes or no? Yes. आपने वहां पे Yes, देखा? sir. टी आपका मूवी कौन किस मूवी में, ये रोबोट में देखा होगा, वहां पे कंप्यूटर्स की बात होती है। तो बेसिकली आपने वहां पे देखा सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वहां पे, ऐसे ही आपने देखा होगा जहाँ पे हीरो जाता है डिस्क निकालने के लिए, देखा। सो बेसिकली होता क्या सुपर कंप्यूटर, बेसिकली सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। एक्सपेंसिव तो होगा ही, ऑब्वियसली फास्टेस्ट चाहिए तो स्पेसिफिक पर्पस होगा तो कॉस्टली होगा, बट ये फास्टेस्ट है एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। They have high processing speed compared to the other computer. सबसे ज्यादा फास्ट होता है तो प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगा इसका। The speed of a supercomputer is generally measured in flops. What is flops? Floating point operation per second. It means that आपको पता है क्या, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? नासा में यूज करते हैं। मान लो नासा में किसी को डिस्टेंस मेजर करना है कि, या किसी मिसाइल को या किसी चीज को ऐसा करना है मान लो, या किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो वहाँ पे हर एक चीज का पॉइंट में कैलकुलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे वैसे जगहों पे हम यूज करते हैं, मतलब फ्लॉप्स, यस फ्लॉप्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। इसका क्या होता है? स्पीड, जैसे बाकी कंप्यूटर्स का गीगाहर्ट्ज में होता है ना। गीगाहर्ट्ज मतलब पर सेकंड 10 टू द पावर कितना, टू टू द पावर, ऐसे बोल सकते हैं 2 टू द पावर 30 ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब इतना गीगाहर्ट्ज होता है, ठीक है, per second calculations. But ये उससे भी ज्यादा होता है फ्लॉप्स। Some of the faster computers can perform trillions of calculations per second. Trillions मतलब समझ सकते हो आप, मैंने बोला आपको, जैसे किलो की बात करते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में तो कितना होता है? 10 टू द पावर 10 होता है। मेगा की बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर 20 होता है। गीगा की बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर 30 होता है। गीगा की बात क्या होगा आपका? टेरा होता है 10 टू द पावर 40 हो जाएगा। तो उतने कैलकुलेशंस को ये क्या कर सकता है? सेकंड, है ना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल, मतलब कुछ ऐसे टास्क जो जनरल कंप्यूटर नहीं कर सकता है। It is also used in defense. यस, डिफेंस आल्सो, है ना। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे एक नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, नॉर्मल लोग उसको परफॉर्म नहीं कर सकते टास्क को, वैसे टास्क को ये परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग मान लो कैसे होता है, कभी सोचा आपने? क्या हम आज के रिकॉर्ड को देख के हम कह सकते कल कैसा होगा? नहीं। इसके लिए कितने ईयर्स के जो है ना, पर डे के, जैसे 2017-13 कई साल के पर डे का रिकॉर्ड पहले उसको लिया जाता है कि उस दिन कौन सा ह्यूमिडिटी कितना था, टेम्परेचर कितना था, ये सारा मेजर करके उसको हम लोग तब जाके वर्क करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ईयर्स ऑफ डेटा, मतलब बहुत कई सालों के डेटा को हम लोग उसको देते हैं सिस्टम को, देन उसके बेस पे वो प्रेडिक्ट करता है कि आगे का क्या होगा। क्या ये नॉर्मल कंप्यूटर कर सकता है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ठीक है। They are used in major universities, military agencies and space scientific research laboratories में use। Some examples of supercomputers are IBM Roadrunner, IBM Blue, Intel Askai, Red, Param का नाम सुना होगा,
Param Padma is the latest machine in this series. The peak computing power of Param Padma is 1 teraflops per second. Flops तो है ही 1 teraflop. इतने हाईली कंप्यूटेशन ये क्या कर सकता है? कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों। एडवांटेज ये है कि सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स, जो कि बाकी कंप्यूटर्स नहीं कर सकता, वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। रन मोर प्रॉब्लम्स इन शॉर्टर टाइम, यस। मे सेव टाइम, मे सेव मनी की सेंस में कॉस्ट ऑफ परचेजिंग वो आपका नहीं होता है, मतलब काम करने के लिए। मान लो जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लिए हमें 1 महीना लगने वाला है, सिंपल कंप्यूटर पे करते हैं तो 1 महीने 2 साल तक काम लग सकते हैं वहां से। अब वहां पे रखेंगे तो केवल कंप्यूटर ही तो नहीं है, मेंटेनेंस भी तो, लोगों का जो खर्चा भी तो है ना, समय के साथ साथ खाने पीने का भी खर्चा होगा। तो वो सारा यदि हम एक ही दिन में एक ही कंप्यूटर से कर सकते हैं तो क्यों ना हम उसको बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो मनी सेव करता है, साथ में टाइम भी सेव करेगा आपका। कैन बी यूज्ड फॉर R&D। ठीक है, सो दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जनरली कहाँ यूज करते हैं? रिसर्च। जैसे मैं भी आपको कोई टॉपिक देता हूँ और मैं कुछ नहीं बताऊँ, मैं बोलूँ चाहो तुम लोग R&D कर लाओ, उस पर आपको भी नहीं पता है तो आप क्या करोगे? उसको बारे में, उसके बारे में जानकारी, नॉलेज देखोगे, डिफरेंट सोर्सेज से उसको इकट्ठा करोगे ना, देन मुझे बताओगे सर ये हमने पढ़ा। इट मींस दैट इज कॉल्ड R&D, मतलब कोई नया टॉपिक पे आपको कुछ काम करने के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करते हैं, एक्सपेंसिव तो है, लॉट ऑफ स्पेस लेता है, गुड स्पेसिफिक क्या है, मे ओनली बी गुड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, सबके लिए नहीं होता है। डज नॉट रिप्लेस फिजिकल टेस्टिंग, रिक्वायर्स ट्रेंड स्टाफ। हाँ, इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है। क्लियर है? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो बताइए। एनीवन? कोई डाउट नहीं है? No, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा। आज मैं अभी टॉपिक हो गया, 3 टॉपिक हो गया। मैं ऐसे मैंने आपको शायद लिंक नहीं भेजा था क्या? ग्रुप में नहीं भेजा था? No, sir. कौन सा लिंक? PDF वाला। PDF नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ यूट्यूब का लिंक मैंने भेजा था, तो सारा वीडियो मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ, उसी पे वो है ना, कॉलेज का ही आपका प्लेलिस्ट है, उस पे मैं फिर से सेंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन उस पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और मैं PDF भी दे दिया, PDF में आपको दूंगा टॉपिक वाइज, है ना। ओके, सो रोल नंबर 1 to 10, यस 4, 2 के बाद रोल नंबर 4 कितना है इसका? है रोल नंबर 4। ओके, रोल नंबर 6। ओके, Sir, roll number 7, Ronak Singh. ओके, 10 to 20। अच्छा पहले ये बताओ मुझे 8 नंबर 11। पहले मुझे ये बताओ 859647 ये कौन है? सर 4 सर हम सर प्रियांशु सर। प्रियांशु, पहले आप इसको नाम को एडिट कीजिएगा, ठीक है, रोल नंबर के साथ, और सब लोग अपने अपने नाम से पहले रोल नंबर लगाएंगे इसमें। ठीक है सर, एडिट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे अलाउ नहीं करूंगा फिर। ओके सर। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था, रोल नंबर 11 सर। ओके, 10 to 20 में 11, ओके, 10 to 20, तो 12 थी इसमें कोई, आई थिंक गायब। सो 20 to 30 के बीच में 21। सर 26। 26, ओके, Sir, 24. 24। अब 24 पहले आता है तो पहले आपको बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 859647 आपका कितना रोल नंबर है? चलिए 30 to 40, 32 पहले, उसके बाद 34। 34, 39, 36, 39, और कौन? सर रोल नंबर 40। मां ले लीजिए। मेरे से कहना अच्छा खा ले सर रोल नंबर 40। सर 31।
पहली बात रोल नंबर 40 आपने एक बार बोल दिया है ना, और मैं समझ गया। तो चलिए बेसिकली तुम बोले हो एक बार तो बन गया है तुम्हारा, तुमसे ज्यादा मेरा प्रोसेसिंग स्पीड है। ओके सो 40 to 41 to 50 41 42 48 और कोई अभी कोई कुछ बोल रहा है? 46 सर 46 46 ओके 46 आपका इसका नहीं जैसे 41 42 46 और कौन सा 48 वही मैं पूछ रहा था आई थिंक। चलिए 50 to 60 के बीच में 52 55 54 सर 50 एक है। मैं पूछ रहा हूँ 50 से लेके 60 के बीच में 56 ओके 54 57 55 कौन है 55 ओके सो 60 to 70 के बीच में 61 सर Sir, 67. Sir, 65. 67. 61 67, sir. पहले म्यूट कर लो आप लोग। हो गया सबका? देखिए सर मेरा 67 सर नहीं बना है, कब से बोल रहे हैं? 7 मैं पहले ही बना दिया था, आप एक बार बोले तभी बना। ठीक है सर। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। 37 बोल रहा है, 37 भी बन चुका है। और किसी का? ओके 72 लास्ट। Sir, 65. Sir, 71. Sir, 71. Sir, 72 Sir, 71. 71 71, sir, 71. ओके 71 Yes, sir, 71. ठीक है 71 और कौन है 72 73 73 74 75 75 क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार नया एडमिशन है क्या? स्पेलिंग चलिए ओके बच्चों। सर एक और 80 18